घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के मोस्ट डिमांडेड टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम को लेके। आज हम लोग इस वीडियो में बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक के सवालों को सबसे आसान तरीके से करना सीखेंगे। ओके, चलिए। अब तक आप लोगों ने जहाँ भी पढ़ा होगा, जिनसे भी पढ़ा होगा ये टॉपिक, आज के बाद आप लोगों को दोबारा यूट्यूब पे इस टॉपिक को सर्च नहीं करना पड़ेगा। इसकी पूरी पूरी गारंटी है मेरी ओर से। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला फार्मूला जो कि हम लोग कल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग इस टॉपिक में। आप देखो, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है आपका चाल गुने समय। चलिए अब देखो इसमें क्या है आपका, बस दो वर्ड आप लोग को याद रखना है। एक आपको याद रखना है बोट, और दूसरा क्या रखना है स्ट्रीम, यानी कि एक नाव और दूसरा धारा। बस दो ही, यही कॉन्सेप्ट है। या फिर आप नाव को ले लो या फिर जल को ले लो। ओके, एक नाव को एक जल को, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होगे। यहाँ पे यदि फर्स्ट पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम लिखा होगा आपको, यानी कि धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अनुकूल भी कहते हैं। ओके, किसी किसी बुक में आपको ये वर्ड भी यूज़ किया हुआ मिलेगा, अनुकूल। तो एक होता है आपका डाउन स्ट्रीम जिसे हम लोग अनुकूल कहते हैं। तो फर्स्ट फिगर में आप लोग देख सकते हो, ये जो बालक नाव चला रहा है इसका जो डायरेक्शन है, बोट का डायरेक्शन, वो आपका कहाँ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। ओके, और इसी फिगर में क्या है आपका डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, धारा की जो दिशा है वो भी आपका राइट साइड है। यानी कि आपका दोनों डायरेक्शन जो है दोनों का, या धारा का और नाव का, सेम है। यहाँ पे क्या मानोगे, बी मान लो आप। ओके, बोट को, और यहाँ पे स्ट्रीम को क्या मानोगे आप लोग, वाटर मान लो, डब्लू मान लो। ओके, यदि दोनों का दिशा सेम हो, समान दिशा में हो, तो हम लोग रिलेटिव स्पीड, जिसे हम लोग सापेक्ष चाल कहते हैं, क्या मानोगे आप, वो हो जाएगा आपका बी प्लस डब्लू। ओके, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। इसी पे सारे टॉपिक बेस्ड होंगे, आपके सारे सवाल इस टॉपिक की सहायता से आप लोग कर जाओगे। चलिए, और केस 2 में हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे केस 2 अप स्ट्रीम, यानी कि आपका प्रतिकूल, आप कह सकते हो धारा के विरुद्ध या फिर धारा के विपरीत दिशा में। अब देखो इसमें ये बालक जो आपका नाव चला रहा है, इसका जो डायरेक्शन है, बोट का डायरेक्शन आपका लेफ्ट साइड है, जबकि डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, धारा की दिशा क्या है, राइट साइड है। यानी कि ये धारा के विरुद्ध जा रहा है, विपरीत जा रहा है। तो इसका जो आपका रिलेटिव स्पीड होगा क्या हो जाएगा आपका, बोट माइनस वाटर। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करके इस पूरे टॉपिक को फिनिश कर डालेंगे। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, विद एग्जाम्पल आप लोग बेहतर समझ पाओगे। ठीक है, आइए। इसके अलावा छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में दिख जाएगा सवाल। शांत जल में नाव की चाल यदि आपसे पूछ दे तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग, डाउन प्लस अप अपॉन टू। यानी कि डाउन स्ट्रीम आपको गिवन होगा, अप स्ट्रीम गिवन होगा, उससे दो से दोनों को ऐड करके दो से डिवाइड कर दोगे, तो फिर आपका शांत जल में नाव का चाल आ जाएगा। ओके, इसके अलावा धारा की चाल यदि आपसे पूछे तो क्या करोगे, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन टू। बस यही दो कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना फॉर्मूला। इसके अलावा किसी भी फॉर्मूला को रटने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग कॉन्सेप्ट से सीखेंगे इस टॉपिक। आज का हमारा पहला प्रश्न देखो, कह रहा है आपसे एक नाव धारा के साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा के विरुद्ध विपरीत जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो पानी की चाल आपको ज्ञात करना है। जो गिवन है वो लिखना शुरू करो। आपको क्या है, नाव धारा के साथ है। यदि नाव आपका बोट धारा के साथ हो तो क्या सापेक्ष चाल क्या होगा आपका, बोट प्लस वाटर। कितना गिवन है, 18 मेंशन कर दो। उसके अलावा सेकेंड इक्वेशन कह रहा है आपका धारा के विपरीत 6 किलोमीटर चाल है उसकी, तो धारा के विपरीत क्या होगा, बोट माइनस वाटर। कितना है, 6 लिख दो। अब क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है वो पानी की चाल, यानी कि आपको वाटर फाइंड करना है। तो इक्वेशन 1 ये है आपका, इक्वेशन 2 ये है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके वाटर का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे बोट का साइन क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव साइन लगाओ। यदि ये ऊपर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो निगेटिव। अब बोट से बोट कैंसिल हो गया आपका, 2 वाटर इक्वल्स टू आपका आ गया आपका 12। तो यहाँ पे वाटर इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया स्पीड आपका वाटर का, धारा की चाल। ओके, चलिए आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो स्थिर जल में तैराक की चाल बताना है। कुछ भी नहीं करना, तैराक को आप लोग एस से डिनोट कर दो या फिर बी से डिनोट कर दो। तो एस से हम लोग डिनोट करते हैं। एस क्या कह रहा है, धारा के साथ जब जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा, एस प्लस डब्लू इक्वल्स टू कितना गिवन है, 14।
अब इक्वेशन 2 में आप लोग देखो, धारा के विरुद्ध कितना 6 किलोमीटर स्पीड है ना। जब धारा के विरुद्ध जगह क्या होगा स्पीड उसका s माइनस डब्ल्यू, ऑलरेडी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं, इक्वल्स टू 6 आपका गिवन है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो स्थिर जल में तैराक की चाल यानी कि s का वैल्यू आपको निकालना है। देखो इक्वेशन ये 1 है आपका, इक्वेशन 2 है, यहाँ से s की वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ देखो s प्लस एस कितना हो गया 2s, और यहाँ पे W एक पॉजिटिव में है, एक आपका निगेटिव में, यानी कि W कैंसिल हो गया आपका वाटर, तो 2s इक्वल्स टू आपका हो गया क्या 20, तो s इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 10 किलोमीटर पर आवर। तो नाविक की जो स्पीड है मतलब शांत जल में उसकी चाल कितना, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है उसकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। आशा करता हूँ समझ पा रहे हो। यदि वीडियो समझ में आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक करते चला करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, तो धारा के विपरीत नाविक की चाल क्या होगी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो बोट है ओके प्लस वाटर, यदि साथ जाए तो चाल कितना गिवन है उसका 15 गिवन है, 15 लिख दो। फिर धारा के विरुद्ध नाविक की चाल क्या होगी यह आपसे पूछ रहा है, यानी कि b माइनस डब्ल्यू का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, आसानी से निकाल दोगे। अब देखो यदि आपका धारा के साथ नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पे गिवन है, इस क्वेश्चन में यदि हम लोग ध्यान से देखें तो देखो एक और यहाँ पे मिसप्रिंट है कुछ, यहाँ पे ये आपका इसमें से दोनों में से वाटर का या फिर बोट का आपका जो स्पीड है वो गिवन होगा प्रश्न में। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग 2 स्पीड मान लेते हैं, 2 स्पीड आपका यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है ओके। यहाँ पे आपको गिवन है वाटर का स्पीड हो या फिर बोट का स्पीड हो, एक स्पीड आपको गिवन हो तो फिर आसानी से आप लोग कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हो। ये यदि आपका वाटर का स्पीड रहा 2 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे बोट का स्ट्रीम क्या होगा। अब देखो यदि यहाँ पर 2 किलोमीटर वाटर की स्पीड यहाँ से है तो बोट यहाँ से कितना निकालोगे आप लोग 13 किलोमीटर पर आवर, तो फिर आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे यदि बोट आपका 13 है तो यहाँ पे 13 पुट करो, वाटर 2 है तो 2 इक्वल्स टू 11 आपका आंसर बन जाएगा। तो ये होता है तरीका को सवाल को करने का। ये बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस इसे एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए मैं रखा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। जो इस वे में इक्वेशन बनाकर हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बोट एंड स्ट्रीम को। इसके अलावे मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा तो फिर आप लोग करते हो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध 8 घंटे में तय करता है, यानी कि स्पीड आपका कितना हो जाएगा। यहाँ देखो यदि डिस्टेंस आपको 36 किलोमीटर गिवन हो, टाइम यहाँ पे 6 किलोमीटर गिवन और 6 आवर्स का गिवन हो, तो स्पीड क्या हो जाएगा आपका तैराक का, तो यहाँ पे तैराक गिवन है ना तैराक, तो यहाँ पे स्पीड एस का क्या हो जाएगा आपका 36/6, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है आपका तैराक का। और सेकंड क्या कह रहा है आपका धारा, यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जो है धारा के विरुद्ध है उसकी 8 घंटे में, तो यहाँ पे स्पीड 2 इसका क्या हो जाएगा आपका 40/8, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो पहले केस में क्या कह रहा है धारा के साथ, यानी कि ये जो आपका स्पीड है वो बोट प्लस आपका वाटर का स्पीड है, जबकि सेकेंड धारा के विरुद्ध कह रहा है अगेंस्ट कह रहा है, तो ये आपका b माइनस डब्ल्यू का यहाँ पे केस है। तो b माइनस डब्ल्यू आपका यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आ रहा है, जबकि b प्लस डब्ल्यू आपका क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। तो आप आपसे जो पूछे निकाल सकते हो। यहाँ पर आपका तैराक का चाल पूछ रहे हैं, यानी कि बोट का स्पीड पूछ रहा था, बस आसानी से निकाल लो। यदि आपका b प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 6 गिवन हो, जबकि b माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू आपको 5 गिवन हो, फिर आसानी से हम लोग बोट का निकाल सकते हैं। क्या करोगे दोनों को ऐड कर दोगे, बटे 2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 6 + 11 बटे 2, यानी कि 5.5 किलोमीटर पर आवर इसका सही जवाब है। ओके, आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। देखो कैसे करेंगे विद इन सेकेंड। आपसे कह रहा है एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगुना समय लेती है, अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की हो तो नाव की चाल ज्ञात करने। कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, क्या होता है आपका टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे क्या है आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि दोनों केस में डिस्टेंस समान है। अब देखो यदि डिस्टेंस समान हो तो डी दूरी को उसने तय किया होगा। पहले क्या था, एक बार वो धारा के साथ जा रहा है ना, तो बोट प्लस वाटर, और वाटर की स्पीड कितना है आपको 4 गिवन है, तो b + 4 कर दो इक्वल्स टू सेकेंड केस में क्या है आपका डी डिस्टेंस तय करेगा किस स्पीड से, तो स्पीड उसका हो जाएगा बोट माइनस वाटर, और रिलेटिव स्पीड क्या होगा बोट माइनस वाटर। वाटर कितना है 4, वाटर का स्पीड गिवन है,
अब यहाँ पे क्या कर रहा है, दुगुना समय लेता है, किसे, तो धारा के साथ जाने से दुगुना समय, इंटू 2 कर दोगे आप। ओके, अब देखो यहाँ डी से डी कैंसिल हो गया आपका, यानी कि b+4 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2b-8। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे हम लोग, तो b का वैल्यू क्या आ गया आपका, b का वैल्यू आपका आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है बोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है एक नाव धारा के विरुद्ध m से n और धारा के साथ n से m आने जाने में 3 घंटे का समय लेती है। n से m के बीच की दूरी यदि 4 किलोमीटर है तो पानी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करनी, कुछ नहीं करना है। देखो एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग m मान लो, ठीक है, ये n मान लो। क्या कह रहा है, कोई नाव जो है धारा के विरुद्ध m से n, यहाँ पे मान लो धारा के विरुद्ध जा रहा है, यानी कि धारा का दिशा कौन सा है, तो ये धारा लेफ्ट साइड बह रही है धारा। जबकि यदि वो m से n जा रहा है वो, तो फिर क्या हो रहा है, धारा के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा आपका, जो भी स्पीड हो उसका बोट माइनस वाटर का स्पीड होगा। ओके, जा रहा है m से n तक, और वापस जब वो n से m तक आ रहा है तो उससे कुल मिला के कितना, 3 घंटे का टाइम लग रहा है दोनों आने जाने में। जबकि m से n के बीच की दूरी 4 किलोमीटर आपको गिवन है। तो फिर कैसे हम लोग विद इन सेकेंड निकालेंगे, आइए देखते हैं। अब देखो इन प्रश्नों को कैसे करोगे, स्पीड डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर पुट कर दो अपॉन, यदि वो जाने में अगेंस्ट जा रही है ना तो बोट माइनस वाटर, और वाटर की स्पीड कितना 1 है, ठीक है, प्लस सेकेंड क्या केस 4 किलोमीटर जा रहा है किस स्पीड से, तो उसका स्पीड जो होगा बोट प्लस वाटर, क्योंकि वह जो वापस लौटेगा तो धारा की दिशा में लौटेगा ना। कुल मिला के उसे कितना टाइम, 3 घंटे का टाइम लग रहा है उसे कुल मिला के टोटल टाइम। बस ये क्वेश्चन आपके सामने है। इन प्रश्नों को करने का बेस्ट अप्रोच जो आपका होता है वो होता है विद ऑप्शन। एग्जाम में विद ऑप्शन किया करो इन प्रश्नों को, ठीक है। देखो वैसे हम लोग यहाँ पुट कर दें, यदि आप लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से बचना चाहते हो तो फिर आप लोग क्या करोगे, विद ऑप्शन इन प्रश्नों को सॉल्व करोगे, बेस्ट अप्रोच है। यहाँ यदि यहाँ हम लोग b को 2 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, हम लोग देख लेते हैं। तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और इन सेकेंड केस में 4/3 हो जाएगा, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि b इक्वल्स टू यदि हम लोग 3 पुट करते विद ऑप्शन बाय ऑप्शन, यदि आप ऑप्शन से 3 पुट करो तो b का वैल्यू जो है इस इक्वेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे बोट का जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर का है, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर इसका बोट का स्पीड रहा होगा। इन टाइप के प्रश्नों को विद ऑप्शन किया करो, बेस्ट अप्रोच होता है प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग चलते हैं। देखो आज के ये सवाल, ये आपके बैंकिंग में भी पूछा, ये प्रश्न जो है बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। देखो हम लोग कैसे करेंगे विद इन सेकेंड। क्या कह रहा है, एक नाविक 24 किलोमीटर धारा के साथ जबकि 36 किलोमीटर धारा के विपरीत 9 घंटे में, जैसा कह रहा है वैसा लिखते जाओ। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, एक नाविक 24 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर पुट कर दो। 24 किलोमीटर कैसे जा रहा है वो, तो धारा के साथ जा रहा है ना, यानी कि बोट प्लस वाटर, बोट प्लस वाटर प्लस 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, तो 36 पुट कर दो अपॉन, यदि विरुद्ध जाए तो बोट माइनस वाटर पुट कर दो, इक्वल्स टू उसे कुल कितने 9 घंटे का टाइम, तो 9 पुट कर दो। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड क्या करोगे, 36 किलोमीटर धारा के साथ जा रहा है ना, तो 36 अपॉन बोट प्लस वाटर कर दो, प्लस क्या कह रहा है 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहा है, तो 24 अपॉन क्या करना है बोट माइनस वाटर, यदि विपरीत जाए तो बोट माइनस वाटर स्पीड हो जाएगा, इक्वल्स टू टाइम कितना हो रहा है 8/5, यानी कि 17/2 आवर्स का टाइम उससे लग रहा है। अब दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। देखो आपका जो आपके एग्जाम में ऑप्शन मौजूद रहता है, तो इन टाइप के प्रश्नों को ऑप्शन से क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बने इसके लिए हम लोग विद ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब देखो वैसे आपको करना है तो एक केस को आप लोग इक्वल कर लो, या तो धारा के साथ चाल को इक्वल कर लो या अगेंस्ट इक्वल कर लो। यहाँ यदि यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 36 है, तो दोनों को 72 कर लो, तो यहाँ पे इंटू 2 कर दो, यहाँ पे इंटू 3 कर दो, तो यहाँ भी आपको इंटू 3 करना पड़ेगा, और यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा इंटू 3 इंटू 2। तो इस टाइप से दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए आप लोगों को। ओके चलिए
आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को समझ में आया। यदि आपको वीडियो समझ में आया और कॉन्सेप्ट आपको मेरा बेहतर लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार टॉपिक्स के साथ, एक और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।